अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल इल्म की काविश। दोस्तों, आप लोगों ने इंग्लिश के पेयर ऑफ वर्ड्स के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन कभी आपने उर्दू के पेयर ऑफ वर्ड्स के बारे में सोचा, सुना या कहीं देखा? ज़ेर ज़बर की तब्दीली के साथ लफ्ज़ों के मानी भी बदल जाते हैं। तो आज हमने जो वर्ड्स आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं, ये देखिए, ये लफ्ज़ जो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है, आप इसको क्या पढ़ेंगे? मलक, मिल्क, मुल्क के मलिक। आपका जवाब ये होना चाहिए कि हम इसको जुमले की मुनासिबत से पढ़ेंगे। जी हाँ, होना भी ऐसे चाहिए, जिस तरह का जुमला चल रहा हो उसके मुताबिक आप ऑटोमेटिकली इसके अराब लगाते हैं, लेकिन ज़रा मुश्किल हो जाता है। आइए हम देखते हैं कि ज़ेर ज़बर के साथ हम इसके मानी को किस तरह देते हैं। अब देखें, अगर मीम के ऊपर ज़बर लगा दिया जाए और लाम के ऊपर भी ज़बर लगा लिया जाए तो ये पढ़ा जाता है मलक। देखिए, यानी फरिश्ता, जैसे कि मलकुल मौत। और अगर लाम के ऊपर का ज़बर वहाँ से उतार कर हम नीचे ले आए तो ये बन जाएगा मलिक। यूं मलिक मतलब बादशाह, ये अरबी का लफ्ज़ है। और अगर हम लाम के नीचे ज़ेर को ख़त्म कर दें और मीम के ज़बर को नीचे ले आते हैं, मिल्क यानी कि मिल्कियत, ये भी अरबी का लफ्ज़ है। और अगर हम मीम के ऊपर पेश डाल दें और काफ के ऊपर जज़म, वैसे ही पढ़ा जाएगा। तो ये इसको पढ़ेंगे हम मुल्क, ये देखिए मतलब सल्तनत। अगला लफ्ज़ देखिए, मलिका यानी बादशाह की बीवी, जैसे कि हमने अभी पहले देखा है, मलिक और मलिक से मलिका। तो अगर हम लाम के नीचे से ज़ेर को रिमूव कर देते हैं तो ये पढ़ा जाता है मलका। अब मलिका और मलका, इसमें फ़र्क है। मलका महारत को कहते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि हमें इस चीज़ पर मलका हासिल नहीं है, आप ये काम बहुत अच्छा करते हैं, आपको तो बहुत मलका हासिल है इसके ऊपर। तो मलिका और मलका। अब दोस्तों, ये लफ्ज़ देखिए, अभी इस पर हमने अराब नहीं लगाए हैं, इसको क्या पढ़ेंगे? इसकी दो प्रोनाउंसिएशंस बन रही हैं, दो तलफ़ुज़ बन रहे हैं, तरस और तरस। जी, ये देखिए, ते पे ज़बर, रे पर ज़बर, ये बन गया तरस। तरस मीम के रहम, खौफ खुदा, जैसे कि आप कहते हैं मुझे उस पर बहुत तरस आता है, तो उसको हम तरस नहीं पढ़ेंगे। लेकिन गलतुल आम ये चीज़ है कि तरसी कहा जाता है कि मुझे उस पर बहुत तरस आता है, नहीं, मुझे उस पर बहुत तरस आता है, तरस। और अगर हम रे के ऊपर जज़म आ जाता है, ये देखिए, ये तरस, ये फ़ारसी का लफ्ज़ बन जाएगा। आप बाहर मत जाएं, बाहर बहुत तरस है, इसका मतलब खौफ, डर। हमारा अगला लफ्ज़ है ताक। ये देखें, ताक के ऊपर कोई एराब नहीं होता, कुछ भी नहीं लगेगा ताक पे। ताक हिंदी का लफ्ज़ है। ताक में रहना, किसी की ताक में रहना, निशाना लगाए रखना, घात में रहना या इंतज़ार में रहना, ताक। और यही हमारे स्पेलिंग्स होंगे इसके, यही इमला होगी, कोई इसके ऊपर एराब नहीं है। तो ये लफ्ज़ जो है फ़ारसी में चला जाएगा तो ताक का मतलब होगा अंगूर की बेल। हमारा अगला लफ्ज़ है तर्क। ये देखिए, तर्क, कोई काम छोड़ देना, तर्क कर देना। और ये अरबी का लफ्ज़ है तरका, इसी से तर्क से तरका, यानी कि वो जायदाद जो कि मरने वाला छोड़ जाता है उसको तरका कहते हैं। कुरान हकीम में ये लफ्ज़ आ चुका है, ये अरबी का लफ्ज़ है। और अगर हम इसको तरक पढ़ते हैं रे के ऊपर ज़बर के साथ, ये देखिए, तो ये है शतीर, हिंदी का लफ्ज़ है, एक बड़ी लकड़ी। जी, तो अगर हम ते के ऊपर पेश डालते हैं तो तुर्क बन जाता है, ये भी फ़ारसी का लफ्ज़ है और इसका मतलब है तुर्की का बाशिंदा। तलक, तिलक, ये लफ्ज़ जो आपके सामने है, किस सेंस में पढ़ेंगे इसको? आइए देखते हैं। ते के ऊपर ज़बर, लाम के ऊपर ज़बर, ये है तलक, यानी कि तक, जैसे शाम तक, सुबह तक, ये हिंदी का लफ्ज़ है। और अगर हम ते के नीचे ज़ेर डालते हैं यूं, तो ये तिलक बनता है। जी, तिलक
ایک درخت کا نام ہے۔ گدی نشینی کی رسم، کسی کو جب گدی دی جاتی ہے کہیں کسی جگہ کی، اس رسم کو تلک کہا جاتا ہے۔ ایک قسم کا لباس، ایسا لباس جس کی آستینیں نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیے گا، اسے تلک کہتے ہیں۔ ایک زیور جو ماتھے پر پہنا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ روپیہ جو دلہن کا باپ داماد کے گھر بھیجتا ہے، ایک یہ ہندوانہ رسم ہے۔ اور آخر میں جو لکھا ہے کشکا، کشکا کہتے ہیں اس لکیر کو جو ماتھے پر کھینچی جاتی ہے، جس کو ہندو پنڈت جو ہیں وہ عموماً سندور کی ایک لکیر اپنے ماتھے پر کھینچتے ہیں، اس کو کشکا کہتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کشکا لگایا نہیں جاتا، کشکا کھینچا جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس لفظ کے لام کے اوپر سے زبر کو ختم کر کے جزم ڈالتے ہیں تو یہ تلک پڑا جاتا ہے۔ تلک جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے۔ تلک کا مطلب ہوتا ہے یہ، یعنی کہ دس۔ قرآن حکیم میں یوں آیا ہے، تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی نشانیاں ہیں۔ تو دوستو یہ تھے ہمارے اردو کے پیر اور ورڈز۔ امید ہے کہ آپ کو اچھے لگے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک مائنڈڈ اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو ضرور بھیجیں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ حافظ۔